हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप जब भी अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले आप खुद को देखते हैं, ह्यूमन है आप, है ना। आप देखते हैं सराउंडिंग में कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, रैट है, माइस है। एक अलग अलग एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं, या प्लांट्स हैं। आपके घर में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, टीवी है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये आपके सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, हम इसे मैटर कहते हैं। तो इस मैटर चैप्टर में हम समझेंगे सबसे पहले मैटर कहते किसे हैं, फिर इसकी फिजिकल नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर कितनी है, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, इवेपोरेशन किसे कहते हैं। तो हम इन 6 टॉपिक्स में से आज 3 टॉपिक कवर करेंगे, मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैटर से। जब भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं, जिनके अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब मैटर है। ठीक। हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट्स, चाहे वो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग जैसे कि आपके हाथ में जो पेन है या कॉपी है, या आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये क्या है? नॉन लिविंग। तो हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, साइंटिस्ट ने इसे क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। अब यहाँ पर आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। और दूसरा वर्ड क्या याद रखना है? मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जगह ऑक्यूपाई करती है कोई, और उसका अपना कोई मास है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। जैसे कि स्टोन्स। स्टोन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ बहुत सारे स्टोन पड़े हैं, और सब स्टोन जो हैं कोई पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इनका अपना कोई मास भी होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। प्लांट्स के बारे में अगर हम देखें तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इनका कोई मास होगा, तो ये भी क्या है? मैटर है। एनिमल्स, यहाँ पे एलिफेंट की पिक्चर है, ये एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और इनका अपना एक मास भी है, तो ये भी क्या है? मैटर है। ठीक। तो इसी तरह से हमारी आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, हम उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, या उसका अपना क्या हो? मास हो। ये दो चीजें जिसके साथ भी फिट बैठेंगी, हम उसे क्या कह देंगे? मैटर। अब हम यहाँ समझते हैं एयर के बारे में या फिर गैस के बारे में। तो यहाँ पर आपको कुछ बलून्स दिख रहे हैं। ये बलून्स में हमने ब्लो करी है एयर। क्या ब्लो कर दी है? एयर। इसमें हवा भर दी है। जब आपने इसमें हवा भरी तो ये अपने शेप के अकॉर्डिंग क्या हो गए? इन्फ्लेट हो गए, फूल गए, है ना। जो एयर थी उसने स्पेस को ऑक्यूपाई करा, एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करा, जिसकी वजह से आपको ये बलून कुछ इस तरह, इस शेप के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गैस या एयर भी क्या है? मैटर है। ठीक। क्योंकि इसने क्या करा है? एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करा है, और इसका अपना एक मास भी है। मास को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। यह हमारे घरों में आने वाले नॉर्मल जो सिलेंडर्स हैं, यानी कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो किसकी मदद से बनता है? एलपीजी गैस की वजह से बनता है। ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की मदद से बनता है। तो ये जो गैस है ये हमारे सिलेंडर्स में फिल होती है। जब आप खाली सिलेंडर को मेजर करते हैं तो इसका जो मास है ये अलग होता है, और गैस के साथ ये मास अलग होता है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि गैस जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई भी करती है, और इसका एक मास भी है। तो हमारी जो गैस है ये भी क्या है? एक मैटर है। इसके अलावा हम अगर बात करें वाटर की, तो वाटर को आप जिस भी वेसल में डालते हैं वो एक पर्टिकुलर उसी वेसल की शेप ले लेता है, और ये उस वेसल को ऑक्यूपाई कर लेता है ना। उस जगह को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसका अपना खुद का मास भी है।
तो हमारे पास जो लिक्विड यानी कि वाटर है ये भी क्या है, मैटर है। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका अपना मास, ये सब क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाती हैं। अब डेफिनेशन में हमने यहाँ पर दो वर्ड समझे कि मैटर किसे कहेंगे, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उसका अपना कोई मास होगा। तो जब भी हम स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम, और मास तो हमें समझ में आ गया, किसी चीज का वजन। आइए मास और वॉल्यूम को अलग अलग करके समझते हैं। तो मास की डेफिनेशन क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। ठीक, क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है, ठीक, इसका मास जो है ये 5 किलोग्राम है, 5 किलो की ये बुक है। तो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर से मिलकर बनी है, तो ये बुक भी किससे मिलकर बनी होगी, मैटर से मिलकर बनी है। ठीक, हम कह देते हैं ये बुक भी किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है। अब इस बुक में जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है मैटर का, वो सब क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा इस पर्टिकुलर बुक का। ठीक, या आप कह लें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था स्टोन का, तो मैं कह रही हूँ कि एक स्टोन जो है ये 1 kg का है, और ये स्टोन किससे मिलकर बना है, ये एक मैटर है। क्या है ये, मैटर। तो इस स्टोन में जो भी अमाउंट प्रेजेंट है मैटर का, वो सब क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब की पॉइंट्स क्या हैं मास के बारे में, इट टेल्स हाउ मच मटीरियल समथिंग कंटेन्स। ठीक, कोई भी चीज के अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है ये कौन बताता है, मास बताता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि बाहर से 1 किलो चीनी ले आइए, ठीक, तो आप कैसे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर चीनी, आप कैसे मतलब मेजर कैसे करेंगे कि 1 किलो ही आपको शुगर चाहिए। तो ये जो मेजरमेंट है जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर मौजूद जो चीनी है वो 1 kg है, ये क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन, मास चेंज नहीं होता लोकेशन के साथ। यानी कि ये अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पर भी सेम रहेगा, और स्पेस में भी सेम रहेगा। अगर एक पत्थर अर्थ पे 1 किलो का है, तो ये मून में और स्पेस पे भी कितना होगा, 1 kg ही होगा। ठीक, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस, जैसे कि हम तराजू की मदद से चीनी को नापते हैं या अपना वजन नापते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इसके एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। एग्जाम्पल क्या है, अ बुक में हैव अ मास ऑफ 500 ग्राम एंड अ ह्यूमन बॉडी में हैव अ मास ऑफ 60 kg। तो वॉल्यूम किसे कह देंगे, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा कि मैंने एक जगह पर एक स्टोन रख दिया, ठीक, तो इस स्टोन ने जितना भी अमाउंट जो है ऑक्यूपाई करा, स्पेस ऑक्यूपाई करा किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। किसका वॉल्यूम है ये, इस स्टोन का वॉल्यूम है। ठीक, इस स्टोन के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या क्या मेजर करेंगे कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है। ठीक है, इतनी बात। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इट शोज हाउ मच स्पेस समथिंग टेक्स अप। आप अगर किसी जगह पर बैठते हैं तो आप कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये आपका वॉल्यूम कहलाएगा। इसके एसआई यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर है। और लीटर के लिए हम ज्यादातर लीटर जो है, लीटर या मिलीलीटर यूज करते हैं किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। कि एक हमारे पास बॉटल है 1 लीटर की, 1 लीटर की बॉटल होने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, इसमें सिर्फ 1 लीटर लिक्विड ही हो आ सकता है। जैसे कि मैं कहूँ 1 लीटर मिल्क के लिए 1 लीटर की बॉटल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अ बॉटल में कंटेन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारे क्या थे, मैटर में प्रेजेंट मास और वॉल्यूम। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर।
एग्जाम्पल, कोई भी हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट है, सब क्या है, मैटर हैं, जैसे कि स्टोन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, तो ये क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, ये हमारे एंशियंट टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। हमारे कुछ ट्रेडिशनल, पुराने जमाने के कुछ ट्रेडिशनल फिलोसोफर थे जो अलग अलग फिलोसफी देते थे। इन्होंने कहा कि मैटर जो है पांच चीज से मिलकर बना है, जिससे इन्होंने पंच तत्व नाम दिया। तत्व इज मैटर, तत्व एलिमेंट को भी कहते हैं, एंड पंच इज पांच। ठीक, क्या क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि एयर जो है वो मैटर है, वहीं फायर, वाटर, अर्थ और स्काई। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्हीं पांच चीजों से मिलकर बनी हैं। और इन पांच चीजों को इन्होंने क्या कहा कि यही टाइप है किसकी, मैटर की। वहीं पे कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे जिन्होंने मैटर को क्लासिफाई करना चाहा, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर एयर, फायर, वाटर और अर्थ, जितनी भी चीजें दुनिया में बनी हैं वो इन चार से मिलकर बनी हैं। इन्होंने स्काई को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो ये तो पुरानी क्लासिफिकेशन थी मैटर की। आज मॉडर्न साइंस में जो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे सिर्फ फिलहाल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो अभी हमने मैटर क्या समझा, मैटर क्या है, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है और उसका अपना कोई मास है, हम उसे मैटर कहते हैं। अब फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? तो सबसे पहले, दुनिया में जितना भी मैटर प्रेजेंट है, ठीक, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जो मैटर है, ये पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। जैसे कि हम बात करें कि ये एक स्टोन है, ठीक, मैं स्टोन को तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं, तो आप देखेंगे कि ये चूरा चूरा होकर सैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस सैंड को भी क्या कर सकते हैं, और माइन्यूट कर सकते हैं, है ना? इतना माइन्यूट कर दें कि आप इसके एंड पॉइंट पे पहुंच जाएं, जहां पर ये और डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो इसके माइन्यूट माइन्यूट, ये जो आप सब्सटेंस देख रहे हैं, यही क्या है? पार्टिकल है। ठीक, तो जितना भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। कैसे हम समझेंगे ये पार्टिकल है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है या एक्सपेरिमेंट करा है। सबसे पहले हमने एक बीकर में पानी ले लिया, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? पानी है और उसके मॉलिक्यूल्स हैं। इस पानी के अंदर हमने ऐड किया है सॉल्ट। क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट। ये देखिए ये सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया और इसको फिर स्टर कर दिया, यानी कि इसे घुमा दिया। जब आपने घुमा दिया तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इसमें डिसॉल्व हो गया, है ना? ये जब पूरा डिसॉल्व हो गया तो हमने क्या समझा कि ये जो पार्टिकल्स थे इतने माइन्यूट थे कि एक दूसरे को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ इतना ये समझेंगे कि जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो सब किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, फिर से रिवाइज करते हैं, मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी इसका वॉल्यूम हो और हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, इतनी बात। आगे, दूसरे फिजिकल नेचर क्या है हमारे मैटर का, कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कितने स्मॉल हैं, ये कितने छोटे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डेटॉल से। ठीक, मान लीजिए आपने 10 ml डिटॉल लिया, ठीक, और हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर एक बीकर और हमने इसमें पानी ले लिया 100 ml। कितना पानी ले लिया? 100 ml वाटर ले लिया।
अब इस 100 ml वाटर में हमने ऐड कर दिया 10 ml डेटॉल। क्या ऐड कर दिया? 10 ml डेटॉल। और इसे स्मेल करके देखिए आप, तो इसकी स्मेल स्ट्रांग होगी। ठीक। फिर आप क्या करें कि इसमें से ये जो 110 ml का पूरा 100 ml पानी था और 10 ml डिटॉल था, यानी कि टोटल कितना हो गया? ये 110 ml हो गया। इस 110 ml में से आप 10 ml जो है सॉल्यूशन निकाल लीजिए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी के साथ साथ डिटॉल भी है। और इसे फिर से आप एक बड़े से बकेट में, जिसमें लगभग 1 लीटर पानी हो, उसमें डिसॉल्व कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि स्टिल जो है, अभी भी जो है डिटॉल की स्मेल जो है इस पानी में आएगी, है ना? यानी कि डिटॉल के पार्टिकल्स जो हैं वो इतने माइन्यूट हैं कि वो इतने सारे पानी में डाइल्यूट होने के बावजूद भी क्या है? प्रेजेंट है। ठीक। तो डिटॉल या कोई भी मैटर जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसके पार्टिकल कितने होते हैं? बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक, इतने छोटे कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है इतनी बात। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। मैटर क्या है? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसमें मास हो। और मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये पार्टिकल कैसे हैं? साइज में स्मॉल हैं। ठीक। अब आगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उन पार्टिकल्स की जो ये मैटर मैटर को बनाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम तीन प्रॉपर्टी देखेंगे, तीन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उन पार्टिकल्स की, या वो उन पार्टिकल्स की जो मैटर को बनाते हैं। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। क्या कहा हमने? हमने सबसे पहले कहा कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर हैं। और हमने फिर कहा ये मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, ये हमने पार्टिकल्स बना दिए। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि ये जो पार्टिकल हैं जो बनाते हैं मैटर को, इनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि खाली जगह होती है। तो ये देख रहे हैं, एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, इसके बीच में हमने स्पेस बनाया है। अब स्पेस है, ये कैसे पता चला? तो इसे पता करने के लिए हम फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने पानी डाल दिया। हमने अभी बात की थी ना, वाटर भी क्या है? एक मैटर है, और मैटर है तो किससे मिलकर बना होगा? पार्टिकल से मिलकर बना होगा। फिर हमने ले ली शुगर। ठीक। हमने शुगर को इसमें ऐड कर दिया, और हम बात कर रहे हैं शुगर। शुगर भी क्या है? एक मैटर है, और ये मैटर किससे मिलकर बना होगा? पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक है इतनी बात। अब हम जैसे ही इसमें डालते हैं और इसे हम फिर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे स्टिर करने की कोशिश करते हैं कि स्पून की मदद से, तो ये शुगर इसमें पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई, पूरी की पूरी तरह से घुल गई। तो ये शुगर गई कहाँ? तो ये शुगर कहाँ गई? अगर हम ये मान लें कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये पानी का है, ठीक, और ये पानी के पार्टिकल्स हमने दिखाए, और अभी हमने जो शुगर ऐड करी वो कुछ यहाँ इस खाली जगह में जाकर ऐड हो गई। ऐसा हो सकता है ना कि जितने भी शुगर के पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए? इस खाली जगह में चले गए जो इन पार्टिकल्स के बीच में थी। इसलिए हमें क्या लगा कि ये जो हमने चीनी पानी में डाली है ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई। और डिसॉल्व कैसे हुई? कि ये जो पानी के पार्टिकल्स थे, इनके बीच में जो स्पेस था ये उस स्पेस में जाके ऐड हो गई। तो हमें पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स जो है मैटर के, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है। इसी तरह से सॉल्ट का भी एग्जाम्पल है। आप जो भी चीज पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं, अगर वो खुल जाती है पूरी तरह से, तो वो हमें समझाती है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आई पार्टिकल की, कि क्या है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग।
जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। मूव करने का मतलब क्या है, ये कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो जब भी आप मूवमेंट के बारे में सम सुने तो आप समझिए कि मूवमेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी को बताती है। हमारे पास अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं। तो जब भी आप मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होती है। यानी कि पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तभी ये मूव कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि फैन जो है, अगर ऑफ है तो इसमें अभी जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जब आप इसे चला देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई भी चीज जो मूवमेंट में है, जो चल रही है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसे कह देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे कि आपकी मदर जो है वो अगर किचन में खाना बना रही हो, आपकी मदर अगर किचन में कुछ कुक कर रही हो, तो आपको इसकी स्मेल जो है वो दूसरे रूम तक भी आ जाती है ना? ये ऐसा कैसे हो पाता है? या अगर हम कहें कि हमने एक अगरबत्ती ली, ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि इसकी स्मेल मुझे आए और मैं यहाँ बिल्कुल पास आकर इसे स्मेल करना चाहूँ, तो कितने नजदीक से मुझे इसकी स्मेल आएगी ना। लेकिन अगर मैं वहीं पर इस अगरबत्ती को जला दूं, ठीक, तो इससे निकलने वाली जो गैस है, ये देख रहे हैं, इससे ये यहाँ पे भाप निकले, धुआं निकला, इससे निकलने वाली जो गैस है वो धीरे धीरे करके पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी और आपको हर कोने में इसकी स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो हम कह रहे हैं कि एयर क्या है, बिल्कुल मैटर है। और मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। और पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। यही बात करी है अभी हमने शुरू से। तो ये हम अलग अलग क्या बना देते हैं, ये जो धुआं निकल रहा है इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो आप कहीं पर भी अपने रूम में हो, जब तक ये पूरे रूम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती ये स्मेल, तब तक ये ऐसे ही पार्टिकल्स को मूव करती रहेगी और होने के बाद भी ये पार्टिकल्स ऐसे ही मूव होते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। यहीं पर एक डेफिनेशन फॉर्म होती है डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी चीज एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है जब तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी, यहाँ पर एक कमरे के कोने में जो है हमने यहाँ पर अगरबत्ती को जलाया था। तो यहाँ पर जो अगरबत्ती के ये धुएं के पार्टिकल्स थे और साथ में स्मेल थी, ये क्या थी, हायर कॉन्सेंट्रेशन में थी, है ना, ज्यादा थी अमाउंट में, हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। वहीं पे अगर हम यहाँ कमरे के दूसरा कॉर्नर देखें, हम मान लेते हैं ये बी कॉर्नर है और ये कमरे का ए कॉर्नर है। तो बी कॉर्नर पे यहाँ पर तो अभी कुछ भी स्मेल नहीं है, यानी कि यहाँ पर इन पार्टिकल्स का जिसमें स्मेल है वो कैसे है, लो है कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे। कब तक, जब तक यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट में क्या ना हो जाए, ये पार्टिकल्स ना पहुंच जाए। जब पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टिकल और इक्वली स्मेल आएगी, तब हम कहेंगे कि डिफ्यूजन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का एक हायर रीजन से लोअर रीजन पे, कब तक, जब तक कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ठीक। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें समझ में आई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या है कि ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। फिर तीसरा है हमारे पास प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि हम बात करें कि हमने यहाँ पर फिर से हम ये बना लेते हैं एक, ये हमारे पास मैटर है, हम मान लेते हैं ये पानी है फिर से,
ठीक, और ये इसके अंदर इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ड्रॉपर की मदद से यहाँ पर एक ड्रॉप डालते हैं पानी का। ठीक, और वहीं साथ में मैं इस ड्रॉप के अंदर ऐड कर दूं अगर एक ग्रीन कलर एक कॉर्नर पे यहाँ पर, तो आप क्या देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके पूरे के पूरे पानी में फैलने लगेगा। यही होगा, है ना। ये जो फैल रहा है पानी में, ये हमने अभी पीछे समझा कि ये जो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे किसी चीज का जाना है, ये क्या है, डिफ्यूजन है। ये हमें बताता है कि पार्टिकल्स क्या है, मूवमेंट करते हैं। ठीक है। वहीं पे हम अगर देखें एक सॉलिड को, और आप इस सॉलिड को तोड़ने की कोशिश करें, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं आपस में इतने पास पास होते हैं, स्पेस उनमें भी होता है, लेकिन इतने पास पास होते हैं कि ये इसे तोड़ने नहीं देते। तो ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स एक दूसरे को जो आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले समझा कि मैटर किसे कहते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ये कहा हमने। इसके अलावा हमने कहा कि मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये पार्टिकल साइज में कैसे हैं, स्मॉल हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी पार्टिकल की तीन। पहली क्या थी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। दूसरा हमने कहा कि ये कॉन्टिन्यूसली क्या है, मूविंग है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और फिर तीसरा हमने अभी देखा कि ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये था मैटर के बारे में, और मैटर के जो पार्टिकल हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए और अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू।